हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न पर। निम्न संख्याओं में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो पहला है 90। 90 का पहले गुणनखंड करते हैं हम। तो इसका गुणनखंड मिलता है 2 × 3 × 3 × 5। गुणनखंड मैंने कर दिया है यहाँ, जिसमें से 3 का जोड़ा तो बन जा रहा है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। क्योंकि पूर्ण वर्ग लिखना है तो 2 का जोड़ा बनने के लिए 1 2 और 5 का जोड़ा बनने के लिए 1 5 की और ज़रूरत होती है। तो 2 × 5 = 10। तो 90 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 2 × 5 = 10 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो वही 90 को 10 से गुणा कर दिया गया है, जो यहाँ 10 था। तो 90 × 900 हुआ। 900 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये मिलता है हमको 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। जोड़ा बनाते हैं। हर जोड़े में से एक संख्या ले ली जाती है। तो इसमें से 2 लिए, इसमें से 3, इसमें से 5। तो 2 × 3 = 6, 5 = 30। तो ये 30 इसका वर्गमूल हो गया। इसी तरह से 539 का निकालना है। तो 539 का पहले गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड जो है 11 × 7 × 7 मिलता है, जिसमें 7 का जोड़ा बनता है, 11 का नहीं। तो 11 का जोड़ा बनने के लिए हमको 11 से और गुणा करना पड़ेगा। तो वही 539 को पूर्ण वर्ग होने के लिए 11 से गुणा करना होगा। तो 539 × 11 ये आ गया 5929। फिर 5929 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये मिलता है हमको 77। इस तरह से ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां आप लोगों को हल करना है। चलें, अगला है निम्न संख्याओं में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा? संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। ठीक उसी पिछले की तरह से, उसमें था कि गुणा करने पर किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बनेगा। इसमें है कि किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। तो जैसे पहला दिया था 9000। 9000 का हम पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में 3 और 2 का जोड़ा तो बन जा रहा है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या बच रही है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसी 2 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। तो वही लिखा गया 9000 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या को 2 और 5 2 संख्याएं बच रही हैं। तो 2 × 5 = 10। 10 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 9000 को 10 से भाग दे दिया गया, 900 आया। 900 का हम गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा दिया जा रहा है, इसको खुद करिएगा। पाँचवा है, एक स्कूल में 2704 छात्र हैं। एक दिन उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि हर तरफ से देखने पर छात्रों की संख्या समान थी। ज्ञात कीजिए कि छात्र कितनी पंक्तियों में खड़े थे और प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र थे। एक चीज़ जान लीजिए, जिस प्रश्न में उतने और जितने शब्द आया हो, इसका मतलब कि उसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इस 2704 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2704 का गुणनखंड करके वर्गमूल निकाला गया तो मुझे 52 मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र थे, 52, और कितनी पंक्तियाँ थीं, वो भी 52 थी। तो वही लिखा गया कि संपूर्ण छात्र 52 पंक्ति में खड़े थे और प्रत्येक पंक्ति में 52 छात्र थे। अगला है उसी तरह से
कि एक बाग में आम के 3025 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियाँ। बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस प्रश्न में उतने और जितने शब्द आया हो, इसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना है। तो हम 3025 का वर्गमूल निकालेंगे। इसका गुणनखंड किए 5 × 5 × 11 × 11। 5 का जोड़ा बनाए, 11 का जोड़ा बनाए, हर जोड़े में से एक संख्या ले लिए तो 5 × 11 मिला मुझे, 11 × 5 = 55 और गुणनखंड मैंने यहाँ कर दिया है बगल में। तो 55 पंक्तियाँ थीं। इसी तरह से 7वां है कि एक सेनानायक अपने सैनिकों को वर्गाकार खड़ा करना चाहता है, लेकिन 60 जवान बच जाते हैं। यदि उसके पास 9085 जवान हों तो उनमें से प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़ा किए थे? तो कुल जवान कितने थे? 9085, जिसमें से 60 जवान बच रहे हैं, तो वह 60 घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद मेरे पास बचता है 9025। इन्हीं को वर्गाकार पंक्तियों में खड़ा करना है। तो सबसे पहले हम 9025 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 9025 का गुणनखंड ये बगल में मैंने कर दिया है और इसका वर्गमूल निकाला गया तो आया 95। तो 95 जवान जो थे वह वर्गाकार रूप में खड़े किए गए थे। दैट्स ऑल।